उप महापौर श्री प्रवीण शर्मा जी, फिर उसके बाद उप महापौर नयन रानी काला जी को पुष्पगुच्छ देकर के ऑटो यूनियन और मैं निवेदन करूंगा ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान, मैं किसको बुलाऊं यहाँ बोलने के लिए? की तालियों के जोरदार तालियों से इनका स्वागत, फूल मालाओं से इनका स्वागत करके हमारे महापौर महोदय का स्वागत करें सभी। ऑटो रिक्शा यूनियन ऑटो अपने उपस्थित हो। ऑटो रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ऑटो रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ऑटो रिक्शा नगर निगम यमुनानगर जगाधरी के माननीय महापौर महोदय, हमारे जिला के बीजेपी के अध्यक्ष राजेश चपरा जी, इनका इस कार्य और हमारे सभी सदस्यों का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं अपने ऑटो वालों को सारों को कह, लेकिन हमारे को हम डिमांड करते रहे हैं, लेकिन जगह देने की व्यवस्था और पहला काम और पहला दफ्तर जो हमारे सुशील कुमार आरा जी ने आगे रखा, हमारे लाइसेंस बनाने में, हमारे पासिंग करवाने में, प्लंटी माफ करवाने में, किशला सिंगला जी, जय सपरा जी और मदना चौहान कर रहा हूँ, इन्होंने भी पूरा हमारा साथ और सहयोग दिया। हमारे को चाहे सरकार की तरफ से कोई ऑटो वाले थे नहीं हम, लेकिन ऑटो वालों को चिन्हित किया गया कि ये ऑटो वाला भी परिवार बहुत तगड़ा है। कम से कम 5000 हमारे ऑटो और 1500 ई रिक्शा यमुनानगर में चल रहे हैं। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी हमारे को गिनती में नहीं गिना जाता था, लेकिन 5-10 साल से जब से सरकार आई है हमारे को भी अपना हिस्सेदारी बनाई, और इसके लिए मैं बहुत बहुत सरकार का और अपने यहाँ के जो पदाधिकारी और एमसी है, जो हमारे ये मेयर अध्यक्ष है, मेयर साहब हमारे चौहान है, जो अब इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बार बार। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे को ऐसी एक व्यवस्था की जाए कि हर छोटी बरादरी को, जैसे कि कहीं जगह दी जाए 100-200 गज की, हमारे को भी ऐसे कहीं हाल बना के दिया जाए, कोई हमारे बच्चों को, और एक राशन कार्ड देखिए कोरोना टाइम के अंदर हमारे को पता लगा कि गरीबी क्या होती है। हमने लोग ताजा कमाते और ताजा खाते रहे हैं। मैं अगर ज्यादा बोलूंगा क्योंकि 42 साल हो गए, मैं ऑटो भी चलाता रहा हूं, मैं प्रधान नहीं हूं, मैं एक सेवादार हूं। और इस अफसरों ने और इन जो भी हमारे अधिकारी बैठे हैं मेयर साहब, और सबसे ज्यादा इन्होंने हमारी इस बात सुनी और हमारे को जगाधरी शहर की रक्षा यूनियन। हाँ धन्यवाद रमेश जी, बहुत कम बोला इन्होंने। धन्याः अस्माकं परंपरा भारतीय संस्कृति धन्या। प्रथम नागरिक के नागरिक अभिनंदन के इस आयोजन में उपस्थित आप सभी महानुभाव, मैं यहाँ आज यमुनानगर के नागरिक के नाते उपस्थित हुआ हूँ। राजेश जी बैठे हैं, आज तक मैंने कोई राजनीतिक मंच साझा नहीं किया और नागरिक की आंखें होती हैं, मुंह नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ऐसा आदमी हूं जिसकी आंखें भी हैं और मुंह भी है। मैं जिस पार्क में जाता हूं उसका नाम है शास्त्री पार्क, मेरे नाम से भी जुड़ता है तो अच्छा लगता है। तो वहां एक 94 वर्ष के व्यक्ति आते हैं, महाराज कृष्णपुरी जी, ये मंच उनसे परिचित हो। 94 वर्ष उनकी आयु है। तो वो उन मशीनों पे जाते हैं जो नगर निगम ने लगवाई है, वो छोटी छोटी एक्सरसाइज, 94 वर्ष के व्यक्ति, और वो हमें ले जा करके खींच करके कहते हैं, अरे ये देखो मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखे झूले वगैरह यहाँ मेलों में, इसमें पार्कों में झूले पहली बार देखे। मैं अभी भी 2 व्यक्तियों से मिला हूं यहाँ बोलने से पहले कि कहीं अतिशयोक्ति ना कर जाऊं मैं किसी के सम्मान में, किसी के अपमान में। मैं पूरी ईमानदारी से बात कहता हूं कि दोनों व्यक्तियों ने विरोध नहीं किया, दोनों ने सुधार की गुंजाइश की बात की आलोचनात्मक दृष्टि से। और अपने ज्योतिष शास्त्र में एक बुध ग्रह होता है जिसका कार्य होता है धैर्य। आपको कोई कुछ कहे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो साहब,
सोच समझ करके। मेरे पिताजी ने आज तक मेरे किसी काम को ठीक नहीं बताया, अखबार में जरूर पढ़ के बताते हैं ये मेरा बेटा है, पर मुझे कभी नहीं कहा आज तक। इसलिए आदरणीय मदन जी, आपसे निवेदन है, देश के प्रधानमंत्री को सुबह से शाम तक लोग मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी करते हैं, अगले को कोई फर्क पड़ता है क्या? उनके भी काम को करता है। इसलिए आप इस चीज के बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं यहाँ बिना बुलाए मेहमान हूं जी। सच्ची बात यह है कि नागरिक था विषय तो मैं आ गया। आप इस चीज के बधाई के पात्र हैं कि आपके कार्य का विरोध आज तक किसी ने किया नहीं है, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश की उम्मीदें हैं, वो आप सभी बड़ी योग्यता और उसमें करने में आप निपुण हैं। पहला विषय, 2-2 मिनट के मैंने 4 विषय सोचे थे और मैं मदन जी की हालत देख रहा था, भाई साहब की हालत देख रहा था, उदय भान जी मेरे मित्र आज तो बिचल गए थे बेचारे। अरे भाई ये तो बताओ कि किसका नाम ले रहे थे, पहली बार फंसे हैं, नहीं तो बड़ा अच्छा मंच निकाल ले जाते हैं। तो 2 मिनट और। पहला बिंदु, शंकर जी ने जब विष पिया तो विष की गर्मी बढ़ गई शंकर जी के शरीर में, तो देवता घबरा गए, क्या करें? बोले ठंडी ठंडी चीजें चढ़ाओ। तो दूध दही भांग भी ठंडी इसलिए चढ़ाई गई कि उनकी विष की गर्मी हो जाए। मैं दावे के साथ और चुनौती दे करके इस मंच से कहता हूं, आप पंडित जी को जो घर बनवा के दिया है, ये उस घर को बेच करके 2 लाख उस आदमी को देगा जो मुझे ये लिखा दिखा दे मेरे किस ग्रंथ में लिखा है शिव ने भांग पी। कहीं नहीं लिखा। परसों एक महिला मिली जिसका ये कहना था मेरे बच्चे ने बाली बेच दी पंडित जी, बाली, कान की बाली, कितने की? 200 रुपए की, 3000 रुपए की बाली। सज्जनों, बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। आए नहीं, एसपी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस मामले में, सराहनीय है। और भाई साहब राजेश जी की सामर्थ्य तो मैंने कोरोना में देखी है। एक सेवा हृदय व्यक्ति कैसा होता है, ये व्यक्तित्व इनका है। अपने शब्दों को समेटते हुए अपने आप की डिफेंड करते हुए, क्योंकि ये चर्चा होगी कि शास्त्री जी वहां जाकर के बड़ाई कर रहे थे, ये कर रहे थे, वही चर्चा होगी। क्योंकि मुझे दोनों जगह जाना है जी, क्योंकि मैं जिस विषय को लेके जा रहा हूं वो कांग्रेसी के घर में भी जाना है, वो इनेलो वाले के भी संस्कृति जानी है, वो किसी और पार्टी वाले के घर में भी जानी है। अगर मैं कहीं बंद गया साहब तो मेरी बात का वजन उधर कम हो जाएगा, वहां मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। इसलिए मैं इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी माननीय नेतागणों से निवेदन करता हूं कि प्रतिक्रिया मत देना किसी भी चीज की, आपको लोग कहेंगे, लेकिन ये आपको पुनः मैं बधाई देता हूं कि ये जो सड़कें दिख रही हैं जियो किनारे पे, कोई कहता है जी ये तो बढ़िया सड़क पाड़ के टाइल लगा दी। किनारे पे कहाँ सड़क थी? पहले सड़क के किनारे सड़क थी क्या जी? देखी थी किसी ने? तो ये जो सड़क के किनारे कच्ची जगह होती थी, ये कब फटी? इसमें से कौन सा माल निकल गया? कौन सा निगम ने बेच दिया? अरे वहां जो टाइल लगी है वो आप देखिए तो सही। हाँ, कुछ हुआ होगा, जब करते हैं तो उसमें बहुत कुछ होता है, गड़बड़ होएगी जी, आपसे जब करोगे तो होगी ना। बोले एक बहुत अच्छा आदमी था, मर गया, क्या करता था? दुकान से घर पे, घर पे दुकान से दुकान पे घर। जब वो दुकान से घर पे ही रहता था तो अच्छा ही था फिर तो। वो उसने कुछ समाज का तो सोचा ही नहीं, किसी की चिंता तो की नहीं। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, और आप बंधुओं से, जो गरीब बंधु मेरे बैठे हैं, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप लोग परिश्रमी लोग हैं, आप सबसे ज्यादा सम्मान के पात्र हैं। इस मंच से भी ज्यादा सम्मान आपका है, क्योंकि इस देश में परिश्रमी का सम्मान नहीं होता। तू तड़ाक करके बोलते हैं बेचारे को सारा दिन जो कसी चलाता है। जाओ ना जर्मन, एक डॉक्टर की तनख्वाह का 3रा हिस्सा उस घर में जो उस पे जाता है, जो घर में सफाई करती है। तो आपको नमन करते हुए पुनः मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो इस नागरिक की दृष्टि ने देखा है उसमें मैं आपको बधाई देता हूं। आशा है आप और अच्छे करेंगे और आपके आलोचक बने। मैं तो आए नहीं सर, पवन जी आएगा यहाँ? नहीं आए, आना आलोचनाएं हो, लेकिन नहीं आए वो भी मेरे प्रिय हैं, सब हमारे प्रिय हैं, और एक ब्राह्मण तो सबका होता है। मैं जय घोष लगवाऊंगा, हम सभी जय घोष के बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। भारत माता की वंदे, जय श्री राम। पुनः मैं हृदय से धन्यवाद। आप मान सम्मान पूरे विश्व में जो बढ़ रहा है, उस धरती माँ की जय के लिए आवाज बड़ी कम है। पुनः एक बारी मैं जय घोष करूंगा, मेरे साथ लगाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। कुमार जी, और देखिए आपके जो जिला अध्यक्ष हैं रमेश जी, यहाँ से उठ करके सामने चले गए, नहीं तो जिसका कार्यक्रम है वो मंच पे बैठता है। ऐसे बहुत ही सोशल और साधारण अध्यक्ष भाई रमेश जी, धर्मेंद्र जी, उपेंद्र मिश्रा जी, रविंद्र
अग्रवाल जी, सुनीत कुमार जी, शिवाराम जी, राम मूर्ति जी, और मेरी टीम में मेरे सहयोगी सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा जी, डिप्टी मेयर रानी कालरा जी, और इस वार्ड के बहुत ही कर्मशील पार्षद भाई प्रिंस डग्गा जी, महामंत्री कृष्ण सिंगला जी, और हमें आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ नेता जिन्होंने अनेकों वर्ष काम किया, चाहे डॉक्टर कमला वर्मा जी और अटल जी के साथ भी जिन्होंने काम किया, ऐसे डॉक्टर कृष्ण करेड़ा जी, 10 नंबर वार्ड के पार्षद भाई सुरेंद्र जी, 11 के पार्षद के मैं तो प्यार से बापू कहता हूँ पार्षद पिता वेद पप्पी जी, करमवीर जी, नीरज जी, नितिन जी, और हमारे संरक्षक साहब आर्या जी से मेरी जब बात होती है, अपने भाषण में बोल भी गए, बड़ी चिंता करने वाले लोग हैं। करमवीर जी मेरे पीछे बैठे हैं जो दिन रात अपने वार्ड की चिंता कर रहे थे, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई सुशील जी, मेरे दाएं ओर मेरे मित्र बहुत बैठे हैं यहाँ, तिलक जी, पूरी ये सारे छायाकार जितने भी बंधु हैं, रजनी जी और सब लोग हैं, इनका भी यहाँ इस मंच के हमारे ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शारदा जी, देवीदास जी, सब लोग हैं, इधर भी सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरे सामने बैठे हुए सभी वास्तव में जो अंतिम पायदान पे लोग काम करते हैं, जिनकी वजह से देश मजबूत है, ऐसे लोग इस कार्यक्रम में जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने जिला अध्यक्ष जी को कह रहा था, मगर देखो सामने आंटी बैठी है, बागड़ी लोहार है, हमें इनकी भी चिंता है, ये भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद अपनी बात आपके बीच में रखूंगा। न पीछे देखना संभव, न पीछे देखना संभव, न अब लौटना मुमकिन, न अब लौटना मुमकिन। यह सच है कि यह जिंदगी, यह सच है कि यह जिंदगी संघर्ष का पथ, लेकिन साथी मेरी भी अब जिद है कि जब तक मेरा अस्तित्व है, जब तक मेरा अस्तित्व है, मेरा प्रयास निरंतर चलते रहना, निरंतर चलते रहना। और पिछली लाइन में भी बहुत लोग बैठे हैं, हमारे ओबीसी मोर्चा हरियाणा के सचिव मेरे छोटे भाई ओमपाल जी हैं, डॉक्टर पायल जी बैठी हैं, और ये हमारी एक लाडली बच्ची बैठी है प्रिया अरोड़ा, जो समाज में सब लोग खूब काम करने वाले हैं। उदयभान जी, अच्छा जयप्रकाश जी भी पीछे बैठे हैं। जयप्रकाश जी भी हमारा लाडला कार्यकर्ता है, जब मैं ऐसे ही बीजेपी में लेकर के आया था, लेकिन आज खूब काम करता है। मित्रों भी बात हो रही थी, खासकर रमेश जी बात कर रहे थे, मैं पहले इन्हीं की बात कर लूं, अगली बात मैं आपके बीच में बाद में रखूंगा। मैं देखता था एक कहीं पेड़ कटा, पेड़ के नीचे बैठ करके काम करने का काम करते थे। मैं इनको बताया नहीं, मेरे मन में उसी दिन बात आ गई थी, कभी इनको स्टेशन से आगे कर देना, कभी पेड़ों के नीचे से आगे कर देना। मैं कहा यार इनको तो वास्तव में एक दफ्तर चाहिए। मेरे को कहते थे कि बस अड्डे के पास चार्जिंग स्टेशन बना दो, फलानी जगह दे दो। जब हमने यहाँ ऑफिस बनाया, मैंने स्पेशल, मैं राजेश जी हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष हम दोनों ही थे, मैं कहा रमेश जी ये दफ्तर कैसे रहेगा? कहता जी बहुत अच्छा रहेगा। हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। इस हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री थे। हमने उनसे सीखा कि अंतिम व्यक्ति की सेवा कैसे करनी है, अंतिम व्यक्ति तक हमें कैसे योजनाएं पहुंचानी है और अंतिम व्यक्ति तक कैसे जाना है। हमने मंगा जिगर के जो पीछे मेरे 2 राजू जी हैं खड़े हैं या बैठे होंगे पीछे, ये बुला करके जब इनको यहाँ देने का व्यवस्था से काम किया, भी अपना काम सुचारू रूप से चलाएंगे। और आर्या साहब इनकी चिंता करते कि एक जगह जब बैठेंगे तो वहाँ इनकी सुविधाएं भी होंगी। अब जगाधरी बस स्टैंड पे बहुत सालों से एक रिक्शा स्टैंड है, ऐसे है ना जी। हम जगाधरी पे भी इनको एक ऑटो का ऑफिस बना करके देने वाले हैं। हम कर रहे, ये हमारे परिवार के व्यक्ति हैं। अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान पे क्या होगा मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं। मेरा इतिहास क्या है, कम से कम ये राजेश जी मेरे दोस्त हैं, इनको मेरे बारे में ज्यादा पता है। हम बचपन से, आज से जब मैं गांव में से आया तो 35 साल से इकट्ठे, छोटे छोटे थे हम, इकट्ठे ही हैं।
अंतिम व्यक्ति की स्थिति क्या रहती है मुझे जानकारी है, इसीलिए मुझे चिंता करने की ज़्यादा जरूरत थी। मित्रों, यहाँ राजस्थानी लोग बैठे हैं। राजस्थानी में बागड़ी लोहार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। अब गुजरात से आए हुए लोग, बहुत लोग यहाँ मेरे सामने मैं देख रहा हूँ बैठे हैं, मेरे दाई तरफ भी खड़े हैं। अब ये ताड़ियाँ मार रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि जगाधरी में संडे बाजार लगता था। अब एक जब संडे बाजार लगता होगा तो व्यवस्था थी वहाँ की। आज स्थितियाँ चेंज हो गई हैं, भीड़ भड़ाका हो गया। वहाँ अलग अलग तरह के लोग आते थे और जगाधरी में शिकायतें आती थी कि संडे बाजार के में जो काम करने वाले लोग हैं वो शरीफ लोग हैं, लेकिन उनके साथ गलत तरह के जो एलिमेंट थे वो कई बार क्या होता है, उनको दूर करने के लिए ठीक व्यक्ति को भी भुगतना पड़ता है। हम वो जो ये राजस्थान के लोग काम करने वाले हैं, इनको भी उपयुक्त स्थान देंगे कि भविष्य में बस जब तक मेरी जिंदगी है इनको कोई वहां से उठाए ना। अब मेरी जिंदगी 2 मिनट की भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है और 20 साल की भी हो सकती है, सारी उम्र की हो सकती है। तो मित्रों हम ऐसी व्यवस्था करने लग रहे हैं। अब यहाँ रमेश जी बोल करके गए कि ये रेडी लगाने वाले लोग थे। मैं उस विषय में ज़्यादा पर्दा नहीं चाहता। हमारी एक बहन यहाँ खाना लगाने का काम करती है और उसके पति कपड़े बेचने का काम करते हैं। मैं जब इस काम में लगा तो मैंने सबसे पूछा, वो 14,000 रुपये महीना उस दुकानदार को देते थे सड़क कारपोरेशन की। बेचारे गरीब लोग कारपोरेशन की सड़क पे अपना काम करते हैं और वो दुकानदार इतना बड़ा शोषण करता है कि 14,000 रुपये महीना उनसे लेता था। मैंने कहा बहन जी आपके तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से बच गया आज से ही। अगर आपका 10 दिन काम भी ना चले, 10 दिन के बाद काम चले, आपने तो 5,000 रुपये कमा लिए। ऐसे में अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ। रेडी फड़ी वाले जब इनसे बात करी, भाई क्या स्थिति थी, कोई 100 रुपये दे रहा, कोई 200 रुपये दे रहा। आज हमने फर्स्ट क्लास व्यवस्था करके, सुलभ शौचालय बना करके, पानी की व्यवस्था करके, नीचे टाइलिंग करा करके, सारा सीवर सिस्टम करके इनको जगह अलाट करने का काम किया। और मैं इस दावे से गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी भी व्यक्ति ने 1 रुपया किसी को देने का काम नहीं किया होगा, ना किसी ने लिया है। अगर वो कोई ऐसा आदमी होगा तो मेरे पास आ जाए, हम भी देख लेंगे किसने लिया और किसने दिया। हम चाहते हैं अगर कहीं लोहा बिके तो लोहे की मार्केट में बिके, अगर कहीं फल बिके तो फल की मार्केट में बिके, कोर्ट बने तो फूड कोर्ट की मार्केट बने। और ये इतनी बढ़िया सुंदर मार्केट हमने नॉन वेज के बना करके दी है। चाहे फूल बिके तो फूल मार्केट में बिके। और मेरे सामने यहाँ ये गाड़ियाँ लोहार, बागड़ी लोहार काफ़ी मात्रा में बैठे हैं। जब मैं आया तो मैंने देख लिया, माता जी मेरे गले में हाथ डाल रही थी, एक और बहन जी बैठी थी, ये चांदरामी, उनको मैं सबको जानता हूँ। जब मैं आया, मैं बच्चा था, हम रामपुर में आए उनेडी गांव से। मैं ये यहाँ निरंकारी भवन के पास इनकी गाड़ियाँ खड़े करके लोहे के उठने का काम करते थे। अभी एक पीले कार्ड गुलाबी कार्ड की बात कर रहे थे। इस पूरे देश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत की जो योजना है, जिसका 1,80,000 रुपये साल में कमाई है। अरे भैया थोड़ी देर में कर लेना आ रही है। और इसके अलावा आपने जगाधरी के अंदर देखा है, मेरा इन छायाकार बंधुओं से निवेदन भी है, रेडी लगाने वाले लोग बैठे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मित्रों, अगर इस शहर को सुंदर और साफ बनाना है, हमें पॉलीथीन, थर्माकोल, जगह जगह गंदगी के अंबार। वो चिकन मटन वाले कहेंगे मेयर अच्छा है, मैं हमारे खिलाफ बोलने लगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर नगर को ये हमारे 22 वार्ड हम सुंदर करना चाहते हैं वास्तव में, तो यमुनानगर की जनता जनार्दन से यहाँ हजारों लोग मेरे सामने खड़े और बैठे हैं, इनसे निवेदन है आप हमें सहयोग करें और हम आपको दिखाएंगे कि यमुनानगर सुंदर कैसे बनता है। मैंने तो मित्रों ऐसी चीज़ें देखी है वेंडिंग जोन बनाने के लिए। ये जब्बी वाला गुरुद्वारा है, यहाँ भी हम 140 वेंडिंग जोन, अब कल्पना नहीं कर सकते भी, हमारे पास जगह तो है नहीं। मैं अपने प्रधान जी से डिस्कस कर लेता हूँ, ये पत्रकारों से भी मैंने बात करी, मैंने जेई और एमए लगा करके उसका एस्टीमेट भी बनवा दिया। लोग कहेंगे जगह तो है नहीं, जगह है, दृष्टि चाहिए जगह देखने के लिए। अरे नाला है 37 फुट चौड़ा, नाले पे लैंडर डालेंगे, बीच में सड़क बनाएंगे, दोनों साइडों में वेंडिंग जोन बनाएंगे। करनाल के अंदर इतना बढ़िया एक वो मुगल कैनाल, इतनी बढ़िया मार्केट बनी हुई है।
और मित्रों नाले के ऊपर बनी है। अगर 37 फुट की नाले पे किसी का कब्जा है, उसमें हटाना तो बुराई तो नहीं है भाई? क्यों जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोगों ने नाले दबा लिए, हटाने चाहिए नहीं हटाने चाहिए? बनाए हुए थे, व्यवस्था बढ़ती गई, जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरीके से जोन बनाने जा रहे हो। मैं आपकी पता चल रहा था कि ऐसे व्यक्ति ही समाज के अंतिम भी आ जाए। एक रविंद्र अग्रवाल जी, ये महाराज की ऑटो रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, रिक्शा यूनियन। वहाँ 3 जगह है, 4 मार्केट बना रहे हैं, 3 जगह तो वहाँ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाने लग रहे हैं। जितेंद्र हॉस्पिटल के सामने हमने 294 जो हमारे वेंडर्स के लिए तैयार कर दिया, थोड़ा सा काम रह गया 15-20%। इसी के साथ हम 100 उसमें और जोड़ेंगे, 100 और जोड़ेंगे, तकरीबन 400 हो जाएगा। दोनों साइडों में पार्किंग रहेगी, शौचालय बनेंगे, बनेगा, सारा वहाँ हर तरह की व्यवस्था रहने वाली है। प्रकाश चौक पे लगभग 40 से 45 रेडी है हमारी वहाँ खड़ी होने वाली है, वहाँ भी सारी की सारी व्यवस्था हम करने लग रहे हैं। ऐसे ही जगाधरी के लिए हमारी 63 रेडीज ऐसी हैं जो नॉन वेज का काम करने का काम करती हैं। उनके लिए भी आजकल में उपयुक्त स्थान है, वो जो देख करके उसको शिफ्ट करेंगे। हम सबके हित में हैं, सबके साथ हैं, सबके विकास करने का काम और सबका विश्वास हमारे साथ है, हमारा विश्वास उनके साथ है। दूसरा, अभी जो हम ये ऑटो मार्केट है, अभी आपने देखा होगा चांदपुर में हमने टेंडर अलॉट कर दिया, वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, 2-4-10 दिन में वहाँ काम स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ही हम तेजली के अंदर 180 ऑटो मार्केट हमने प्लान हमारा तैयार हो गया है, हम बहुत जल्द उस पर बढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हमारे जगाधरी के अंदर मेरे सीनियर डिप्टी मेरे भाई और खड़े हैं, वहाँ 8.5 एकड़ है, उसमें भी एक बहुत ही आधुनिक टाइप का हम एक ऑटो मार्केट बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम यमुनानगर जगाधरी के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मेरी बड़ी बहन साथ में हमारी डिप्टी मेयर है रानी कालरा जी खड़ी है। इनके वार्ड में आपने देखा हो हमीदा में कोई टैंकी वाला होता था, कितने 50,000 की पॉपुलेशन वहाँ है, वहाँ एक बहुत बड़ा आधुनिक कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे 11 वार्ड में, 12 वार्ड में। और मैं आपके माध्यम से एक और बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी हमारी अप्रूव्ड कॉलोनी होती है, न्यूली अप्रूव्ड कॉलोनी, सारी के सारियों का हमने आने वाले 2 महीनों में टेंडर लगा देना है। कुछ का हमने लगा दिया, कुछ का अलॉट करने लग रहे हैं। विदिन 1 ईयर हम सारी की सारी जो हमारी 2017 या 18 में कॉलोनी अप्रूव हुई थी, एक गली को पक्का करने का काम करेंगे। और जितना हमारा वाला काम है, जो बरसाती पानी आता है, वो जो अंदर से लोगों के घरों में पड़ने का काम करता है, उसको भी हम ठीक करने लगभग 2-3 महीने में वो सारा काम होने वाला है।